इस वक्त हम बैठे हुए हैं बूढ़िया कस्बे में, जहाँ पर एक बच्चा, आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, अपने पिता के साथ बैठा हुआ है। ये एक ही बहुत ख़तरनाक बीमारी से ग्रसित है बच्चा, जिसको डीएमडी भी बोलते हैं, और बहुत भारी भरकम उसका खर्च बताया जा रहा है। लगभग 17 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन बताया जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए हम इनके जो पिताजी हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे आखिरकार ये बीमारी बच्चे को लगी कैसे है, और आप लोग इस बच्चे का इलाज कैसे करा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। ये आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है और ये बीमारी कब से है, क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मेरा नाम शहजाद है। ये मेरा बेटा फरीद है। जी। जी, ये 11 साल का हो गया। इसको एक सर ऐसी बीमारी होगी जिसको डीएमडी बोलते हैं, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें शरीर के मसल्स ख़त्म होते जाते हैं। शरीर अपने आप ही पहले शरीर नाजुक होकर गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बच्चा व्हील चेयर पे और बेड रेस्ट पे आ जाता है। डॉक्टरों ने हमें, पीजीआई वालों ने बताया, इस बीमारी में बच्चे की ज़्यादा एज नहीं होती। इस बीमारी में 12-13 साल लास्ट होती है। उसके बाद जो जीता है वो उसका बोनस होता है बच्चे का। तो एक भाईजान, ये सर इसके लिए ना हमारे पास बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है। इसकी फिजियोथेरेपी, हर रोज़ फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। और इसको हर महीने एक इंजेक्शन लगता है पीजीआई से, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर का, जो चंडीगढ़ पीजीआई से लगता है। फिर इसकी दवाई है। फिर हम इसको सर सोलन लेके जाते हैं। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है AIMD, सोलन हिमाचल प्रदेश में AIMD, इंडियन एसोसिएशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी सेंटर। वहाँ पे 10,000 रुपये इसका एक हफ्ते का खर्चा आता है। वहाँ पे एक हफ्ता रहना खाना उनके 10,000 रुपये में होता है, प्लस फिर किराया है जो हमारा है। और मैं नई का काम करता हूँ, किसी के पास लगा हुआ हूँ। अब मैं आधे पे काम करता हूँ। अगर मैं 1000 का काम करूँगा तब मुझे 500 रुपये मिलेंगे। उस 500 रुपये में मेरा घर भी है और बच्चों की दवाई भी है, सब कुछ है भाई उसमें। तो अब आगे आप लोगों को चूँकि काम तो आपका दिहाड़ी मजदूरी का ही है एक तरह से, जी। तो इस बच्चे का जो खर्च है वो उठा कैसे रहे हैं आप? फिलहाल तो उधार ले लेके, एक उधार की भी एक हद होगी अब सर। ब्याज पे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेके हर महीने पैसा तकरीबन लेना ही पड़ता है इसके लिए। और इतनी कोई मेरी आमदनी नहीं है जो मैं अपने पास से अकेला इसका, अब मैं इसका इलाज करवाने में बिल्कुल बेसहारा हो गया, असमर्थ हो गए हैं? असमर्थ हो गया जी मैं बिल्कुल। कितना खर्चा, कितना कर्ज ले लिया होगा आप लोगों ने? मैंने कम से कम 3 लाख रुपए से ऊपर कर्जा ले लिया इस बच्चे के लिए। इस बच्चे के लिए? जी। तो बच्चे की उम्र क्या है इसकी? अब ये 11 साल का है जी। और ये जो बीमारी है ये कब से है ने? ये इसको 6 साल की उम्र में होगी थी, लेकिन ये 8 साल तक चलता रहा। ये 8 साल के बाद जब ये 9वें साल में लगा, जब से ये बेड रेस्ट पे हो गया। अब 9 साल से ये बेड पे पड़ा, 2 साल हो गए इसको बेड रेस्ट हुए। तो 2 साल से बेड पे ही है? अब ये ना हिला सकता है अपने हाथ पैर को, ना खाना खा सकता है, ना बाथरूम कर सकता है, ये कुछ नहीं। ये इसका शरीर जैसे डम्मी होती है ना, डम्मी के हिसाब से बैठा रहता है। ये अपनी टांग को नहीं उठा सकता, ये अपनी बाह को, बेटा बाह को उठाना, उठाइए बेटा जरा, हाथ उठाना ऊपर, ऐसे करना, उठाओ, ये देखो, उठाओ, कोशिश करो। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस इतनी कोशिश हो सकती है? जी बस। अच्छा। कितनी परेशानी होती होगी इस बच्चे को जी। इसके ज़रा आप इसकी थोड़ा बाजू पकड़ के दिखाना थोड़ा। ये देखो। अच्छा ये है। हाँ जी, ये अंदर हड्डी नहीं आई बिल्कुल भी, ये मांस रहेगा जी। ये हड्डी बिल्कुल खत्म होगी जी अंदर से। ये अच्छा, हड्डी खत्म है? हाँ जी, ये मांस ही मांस है जी, जिस वजह से शरीर में वो नहीं है जी। पाँव वगैरह भी हैं, देखिए पाँव। हाँ जी, पाँव में क्या है? पाँव इसके घूमते जा रहे जी। अच्छा, ये टेढ़े हो गए हैं आपके? जा रही है ऐसे जी। और आगे क्या बताया डॉक्टरों ने कि पाँव थोड़े सही होंगे या और मतलब? ये और ज़्यादा वो कह रहे थे, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, ये घटेगी नहीं। क्योंकि जब तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं आता, हमारे हिंदुस्तान में भी कोई इसका ऐसा इलाज नहीं है। जीन थेरेपी और फिजियोथेरेपी कुछ ऐसी थेरेपियां हैं जिनकी वजह से इन बच्चों को स्टेबल रखा जा सकता है, थोड़ा इनकी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए। अच्छा। ताकि ये बच्चे थोड़ा सांस सही तरीके से ले ले। ठीक और है। इस बीमारी में जो बच्चे की जान जाती है वो दिल और फेफड़े, लीवर सब अंदर से सुंगड़ जाते हैं। अच्छा। जिस वजह से बच्चे की जान चली जाती है। आपके परिवार में किसी और को भी है ये दिक्कत? ये तकलीफ? नहीं, ये हमारे परिवार में किसी को नहीं थी। अच्छा। ये मेरे ससुराल में किसी को थी। अच्छा जी। तो वहाँ से ट्रांसफर होते होते बच्चे ये में जेनेटिक प्रॉब्लम, डॉक्टरों ने बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और ये वहाँ से हमारे पास आ गई। अब इसका जो इलाज है वो कहाँ पर है और कितने खर्च का वो इलाज है इसका?
अगर इसका सही मायने में इलाज देखा जाए तो वो अमेरिका में है, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है हमारे इंडिया के अनुसार। तो वो तो सर हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन के दर्जे में है जी। तो हम चाहते हैं कि इसका जो छोटा मोटा इलाज चल रहा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई इसके इलाज में हमारी कुछ मदद हो जाए, जिससे जितने दिन इसके बच्चे की जिंदगी है। कोई संस्था वगैरह आई आपके पास अब तक? हाँ, हमारे पास एक एनजीओ वाले आए थे, हर मैदान फतेह, सरदार जी सहज दुग्गल जी। वो हमें कुछ पैसे कैश दे के गए थे और बच्चे के लिए एक व्हील चेयर दे के गए थे। अच्छा। फिर इन बच्चे के लिए उन्होंने एक स्पोर्ट्स शूज हैं जो यहाँ से पैरों के हैं, वो पैरों के वो 5,000 रुपए के आए थे, वो भी सरदार जी ने हमें दिलवाए थे। अच्छा अच्छा। तो यानी एक ही संस्था अभी तक आपके पास और आई है? एक पंजाब से आते हैं, हमारे पास आए थे अब्दुल सत्तार भाई जी। एक वो आए थे पहले, अब वो बेचारे बिजी शेड्यूल में हैं, अब वो आ नहीं पाते हमारे पास। अच्छा। तो देखिए, जो दानी हजरात हैं, दानी लोग हैं, वो तो अपने हिसाब से यहाँ पर दान कर भी रहे हैं और इनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए नाकाफ़ी है ये तमाम मदद। और हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अपने हैसियत के अनुसार जितना भी आप लोगों को हो सके, वीडियो पे जो है स्कैनर जो लगाया गया है उसके ऊपर आप स्कैन करके जितना भी आपसे हो सके अपने घर बैठे बैठे आप इनकी मदद कर सकते हैं, ताकि इनका घर भी चल सके और इनके जो हर महीने जो इस बच्चे का इंजेक्शन का ख़र्च है और हॉस्पिटल का ख़र्च है वो भी आपकी बदौलत इनका ख़र्च पूरा हो सके। तो हमारी यही अपील है और बताना चाहेंगे कि यही बच्चा इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, इस तरह के और भी काफ़ी बच्चे, इस तरह के आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो इस तरह के बच्चे और भी हैं जी, काफ़ी बच्चे हैं। कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जो इस बीमारी का इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ तक नहीं जाते, वो अपने घर में ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो तकरीबन वहाँ पे जाते हैं उनके अनुमान लगाया तो पहले वो जब हम शुरू में स्टार्टिंग में गए थे 500 बच्चे थे इन्हें, और आज की डेट में 6,000 बच्चों के लगभग बच्चे, 6,000 बच्चे हो गए। इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी ज़्यादा फैल रही, और प्रशासन ना गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अच्छा, सोच नहीं रही। तो आप लोग सीएम साहब के पास भी गए? सीएम साहब के पास भी 2-3 बार प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन दोनों तीनों बार निराश हो। कितने लोग गए थे आप? कम से कम 50-50 आदमी होते हैं, जिसमें 30-40 व्हील चेयर पे बच्चे होते हैं और उनके माँ बाप होते हैं, हम सब साथ होते हैं। पिछले दिनों गए थे? अभी पिछले 15 दिन पहले ही गए थे हम। हमें वहाँ सीएम साहब तो मिले नहीं, उनके स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमसे बात करके आश्वासन दे के छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, हम इसके बारे में करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया? जवाब नहीं आया इस बारे में। अच्छा, तो देखिए सरकार को भी यहाँ सोचना होगा। और अच्छा, इसका जो आयुष्मान कार्ड है उसमें भी कुछ है, मदद मिलती है? आयुष्मान कार्ड वो पीजीआई में वो कहते हैं ये सिर्फ ऑपरेट करने के लिए होता है, दवाई तो आप मेडिकल से लेते हो, वो तो दवाई आपको मेडिकल से मोल ही मिलेगी। अच्छा। इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। इसमें नहीं चलता? नहीं, ये सिर्फ सर्जरी में चलाते हैं वो आयुष्मान कार्ड। तो वो कह रहे सर्जरी कुछ भी करा लो, सर्जरी का लेकिन इसका कोई काम नहीं है जो सर्जरी कराए हम। ठीक है, जो मसल्स हैं इसके वही कमज़ोर हैं बच्चे के? मसल्स नहीं ग्रोथ कर रहे, मसल्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। वो 5-6 साल की उम्र में जहाँ रुक गए थे तो वो वहीं पे ही रुक गए। अच्छा, वहीं अब रुक गए। बच्चे की एज कम से कम 11 साल का हो गया, लेकिन अंदर से जो मसल्स हैं वो 5-6 साल के बच्चे। अच्छा, यानी उम्र बढ़ रही है। हाँ, और मसल्स लेकिन जो शरीर की या जिस्म की जो उम्र होनी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है, जिस वजह से इसको ये दिक्कत आ गई। अच्छा। अब ये चलने फिरने में, बैठने में ये लेट गया तो ये कड़थन नहीं ले सकता। तो बच्चा स्कूल में भी जाता था आपका? ये पहले स्कूल जाता था, खेलता था, सारे काम करता था। अच्छा, कितने साल से नहीं जा रहा है स्कूल? अब 2 साल से तो बेड रेस्ट है। अच्छा, 2 साल से बेड रेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए इस घर की हम कंडीशन भी आपको दिखा दें। देखिए ऊपर कच्ची छत है और सिर्फ इनके पास यही कमरा है, इधर कूलर रखा हुआ है, गर्मी का मौसम है। हम आपको बाहर का भी दृश्य दिखा दें। ये बाहर है, सीधी धूप अंदर आती है। ये ऊपर नीचे इनके छोटे भाई रहते हैं और ऊपर की जो छत है उस पर ये रहते हैं शहजाद। और ये इनका जो है छोटा सा कमरा है, लगभग 10 बाई 10 का। उसमें सिर्फ एक बिस्तर है और एक इधर ये छोटा सा बेड पड़ा हुआ है। इधर क्या रसोई है? क्या है ये? जी रसोई है। ये रसोई है पर्दे के पीछे। सिर्फ ये इनका गुजर बसर है। और बाहर की तरफ ये शायद कुछ अपना शाम वाम में बैठ भी जाते होंगे और रात में लेट जाते होंगे या फिर कपड़े वगैरह धुल लेते हैं। तो ये इनका छोटा सा आशियाना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ इनको बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। देखिए यहाँ पर इनको ज़रूरत है इस वक्त आपकी मदद की, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और जो मुस्लिम हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपना सदका, खैरात और ज़कात वगैरह से इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ज़कात, सदका ये सिर्फ़ एक ज़रूरतमंद की मदद होती है।
ताकि हम अपने कमाई में से जो हम रोज़ाना कमाते हैं उसमें से छोटा सा हिस्सा अपने ज़रूरतमंद भाइयों के लिए निकाल सकें। उसी का नाम सदका ज़कात है या फिर खैरात है, इमदाद वगैरह है। तो आप इनकी इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं सदका ज़कात देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको ज़रूरतमंद नहीं मिलता है, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही दूसरी जो संस्थाएं हैं और यूट्यूबर हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उनसे भी हम अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस गरीब परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि ये लोग भी हमारी तरह ही अच्छा जीवन जी सकें और जो इनका ख़र्च है रोज़ाना का, अपने घर का या फिर दवाई बूटी का या फिर हॉस्पिटल का, वो भी हमारी मदद से, हम सब की मदद से इनका ख़र्च पूरा हो सके। ये हम अपने वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने स्कैनर लगा दिया है और इनका फ़ोन नंबर भी वीडियो में चल रहा है, आप लोग इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और घर अगर आकर इनके घर पर मदद करना चाहते हैं तो इनके घर पर आकर मदद भी कर सकते हैं। और अगर घर ना आए तो स्कैनर से स्कैन करके जितना भी आपसे मदद हो सके आप इनके अकाउंट में भी पैसा डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।